नमस्कार। तो 10वीं के बाद एफवाई जैसी एडमिशन का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? अरे पर टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरे सफर को एकदम आसान बनाने वाले हैं, एक सिंपल रोड मैप के साथ। अच्छा, तो 11वीं में एडमिशन की तैयारी चल रही है जोर शोर से? बिल्कुल। तो समझ लीजिए आप एकदम सही जगह पर आ गए हैं। चलिए इस पूरी पहेली को ना एक एक करके सुलझाते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पहला कदम क्या है, फिर कॉलेजों को कैसे चुनना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होता है, फिर आती है मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट की बात, और हाँ, सबसे जरूरी आखिर में एक फटाफट वाली डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी है। चलिए फिर शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के पहले और सबसे जरूरी स्टेप की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। यहीं से मतलब ऑफिशियली आपका एफवाईजेसी का सफर शुरू होता है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना 4 मेन हिस्सों में बटा है। सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसे पार्ट 1 कहते हैं। फिर आता है ऑप्शन फॉर्म भरना, यानी पार्ट 2। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में होता है कॉलेज अलॉटमेंट। अभी के लिए हम सिर्फ पहले स्टेप पर, यानी पार्ट 1 पर फोकस करेंगे। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म, इनमें फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पार्ट 1 फॉर्म जो है वो रिजल्ट आने से पहले भरा जाता है। इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। और पार्ट 2 फॉर्म, वो जिसमें आप अपने पसंदीदा कॉलेज चुनते हैं, वो खुलता है 10वीं का रिजल्ट आने के बाद। सिंपल है। तो जैसे ही रिजल्ट्स आउट होते हैं, प्रोसेस का दूसरा और सबसे मज़ेदार हिस्सा शुरू होता है, यानी अपने फ्यूचर के लिए कॉलेज चुनना। यहाँ पे आपके पास चॉइस है। आप कम से कम एक कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेजों की लिस्ट बना सकते हैं। तो अपनी जो ड्रीम लिस्ट है ना, उसे बहुत सोच समझकर होशियारी से बनाना। अच्छा, तो फॉर्म भर गया, कॉलेज भी चुन लिए। अब बारी है ये पक्का करने की कि जो भी जानकारी दी गई है वो एकदम सही है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। वेरिफिकेशन या तो ऑनलाइन ही हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, या फिर आपको पास के किसी गाइडेंस सेंटर पर जाकर उन्हें वेरीफाई करवाना पड़ता है। और अब आता है वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, मेरिट लिस्ट और कॉलेज अलॉटमेंट। चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ये जो पूरी अलॉटमेंट प्रोसेस है ना, इसका ऑफिशियल नाम है कैप राउंड्स, मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके मार्क्स और आपके कॉलेज चॉइस के हिसाब से आपको सीट देता है, बिल्कुल एक स्मार्ट मैच मेकिंग सिस्टम जैसा। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल, सोचिए क्या होगा अगर आपको आपकी लिस्ट का सबसे पहला कॉलेज, मतलब आपका ड्रीम कॉलेज ही मिल जाए? तो यहाँ पर एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। अगर आपको अपनी लिस्ट का पहला कॉलेज मिल गया तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आप उसे छोड़कर अगले राउंड का इंतजार नहीं कर सकते। ये नियम इसलिए है ताकि सीटें ब्लॉक ना हो। तो अपनी लिस्ट में पहला नाम बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ कर डालना। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को एकदम स्मूथ और टेंशन फ्री बनाने के लिए चलो फटाफट एक नज़र डालते हैं उन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर जो पहले से ही तैयार रखने हैं। ये है आपकी तैयारी की चेकलिस्ट। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मतलब LC, अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और EWS या दूसरे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो इन सबको एक फाइल में लगाकर एकदम रेडी रखिए। और सच कहूं तो यही सबसे ज़रूरी बात है, तैयारी ही सब कुछ है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार हैं ना, तो यकीन मानिए ये पूरा प्रोसेस आपके लिए मक्खन की तरह निकल जाएगा। तो अब जब एडमिशन का पूरा रास्ता साफ हो गया है, सवाल बस एक ही है, आपकी कॉलेज की कौन सी चॉइस आपके आने वाले 2 सालों की कहानी लिखेगी?